नमस्कार, प्रवास साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। ईरान और यूएस इजराइल के जंग में अब ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा जो संकट होने वाला है वो एलपीजी और तेल के क्षेत्र में होने वाला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि साफ तौर पे ये देखने को मिल रहा है कि कई देश इसकी चपेट में आ रहे हैं, क्रूड ऑयल के दाम बढ़े हैं और हमने भारत में भी देखा है कि कैसे एलपीजी को लेकर किल्लतें आ रही हैं। लेकिन क्या ये ऐसी किल्लत आ गई है कि लोगों को सड़क पे उतरना पड़ रहा है, लोगों को पुराने दिन की तरह सिलेंडर लेकर लाइन में खड़े होना पड़ रहा है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, धैर्य की ज़रूरत है। इसलिए अचानक भारत में इसको लेकर एक अलग तरीके का माहौल बन गया, क्योंकि लोग घबराकर स्टॉक करने की कोशिश करने लगे। इसलिए सरकार ने पहले 21 दिन, जो अब 25 दिन हो गया है, दोबारा सिलेंडर बुक करने के जो गैप थे उसको बढ़ा दिया है। तो कृपया सिलेंडर जो है, एलपीजी जो सिलेंडर है उसको स्टॉक ना करें, अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही रखें। स्टॉक करने वाले लोग या घबरा कर जो लोग निकले कि एक सिलेंडर ऑलरेडी हमारे पास घर में रखा हुआ है, दूसरा भी फुल हो जाए, पता नहीं कब सिलेंडर आएगा, इस मानसिकता से लोग बाहर निकल रहे हैं। और यही कारण है कि कई जगहों पर हमने लंबी लंबी कतारें देखी हैं। एलपीजी सिलेंडर लेने के लिए लोग जो गैस एजेंसियां हैं वहाँ तक पहुँच रहे हैं, लेकिन उस तरह की परिस्थिति फ़िलहाल नहीं है। हाँ, थोड़ा सब्र रखने की ज़रूरत है। सरकार ने भी साफ तौर पे कहा है कि प्रायोरिटी पे जो चीज़ें हैं वो घरेलू सिलेंडर जो है वो लोगों तक पहुँचे, ये सबसे पहली प्राथमिकता है। इसके अलावा दूसरी जो प्राथमिकता है वो ये है कि कमर्शियल सिलेंडर जो है वो पहले शैक्षिक संस्थान यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल तक पहुँचे। बाकी उसके बाद जो बचे वो ऑलरेडी दूसरी जगह सप्लाई होगा। तो इसलिए रेस्टोरेंट, होटल्स को थोड़ा सिलेंडर कम मिल रहा है, लेकिन आम लोगों के लिए, खास करके उन लोगों के लिए जिनका ऑलरेडी कनेक्शन है और उनका घर पे सिलेंडर आता है, उनके लिए फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये है कि अगर आज आप नंबर लगाते हैं, आज आप सिलेंडर बुक करते हैं, तो जो पहले आपको 2 दिन में मिलता था वो 3 दिन हो सकता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको सिलेंडर नहीं मिलेगा। तो थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है। हम अलग अलग देश के हिस्सों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो वाकई में हम सबको हैरान कर रही हैं। इसलिए हैरान कर रही हैं क्योंकि बेचैनी ज़्यादा दिख रही है। उसमें एक हाहाकार वाली स्थिति ज़्यादा दिख रही है कि नहीं अब तो ख़त्म हो गया, अब तो कैसे होगा, हम स्टॉक कर लेते हैं, 2-3 महीने तक काम चल जाएगा, युद्ध लंबा हुआ तो 2-3 महीने तक हमारे पास सिलेंडर नहीं रहेगा, तो इसलिए अभी मौका है, अभी हम कर लेते हैं। ठीक उसी तरीके से जब 1500 के नोट बंद हुए थे और 2000 के लोग नोट आए थे, तब लोग लाइन में लगने शुरू हो गए थे, धैर्य नहीं दिखाया था। और वाकई में उस समय ऑनलाइन यूपीआई थे नहीं, तो कैश की ज़्यादा ज़रूरत भी होती थी। लेकिन फ़िलहाल देखा जाए तो एलपीजी को लेकर सरकार का रवैया सख्त है। किसी भी जमाखोरी के खिलाफ सरकार एक्शन ले रही है। राज्य सरकारों के डीजीपी के साथ और मुख्य सचिवों के साथ केंद्र की बैठक भी हुई है और जमाखोरी से बचने के लिए और ओवर प्राइस जो सिलेंडर मिल रहे हैं ब्लैक से, उनको रोकने के लिए भी सरकार कड़े कदम उठा रही है। कतर से हमारे पास बहुत ज़्यादा गैस आता था। कतर फ़िलहाल गैस नहीं दे रहा है। कतर ने फ़िलहाल अपने प्लांट्स बंद कर रखे हैं। इसलिए भारत में ये चीज़ें दिक्कतें आई हैं, लेकिन भारत ने उसके लिए वैकल्पिक बाज़ार ओपन किए हैं। भारत कहीं और से गैस को मंगाने की शुरुआत कर चुका है। पहले अगर हम 26-25 देशों से क्रूड ऑयल मंगाते थे, तो फिलहाल भारत 40 देशों से क्रूड ऑयल मंगा रहा है। कंपनियों को एलपीजी का उत्पादन ज़्यादा करने के निर्देश दिए गए हैं, तो सरकार अपने तरह से कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि इसका असर जो युद्ध हो रहा है आम जनता पर नहीं पड़ना चाहिए, और शायद इसी वजह से सरकार पूरे एक्शन में है। अमित शाह के नेतृत्व में एक कमेटी बना दी गई है, जिसमें हरदीप पुरी है पेट्रोलियम मंत्री और विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, जो इन तमाम चीज़ों पर निगरानी रखेगी। तो कृपया भ्रम न फैलाएं,
किसी भी व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के चक्कर में ना पड़े कि गैस 2 दिन बाद नहीं मिलना बंद हो जाएगा, गैस 1 महीने तक नहीं मिलेगा। इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी देश में नहीं है। थोड़ा धैर्य रखें, 2 से 3 दिन लग सकते हैं, लेकिन गैस आपको घरेलू गैस ज़रूर मिलेगा। कमर्शियल में फ़िलहाल आपको ज़्यादा धैर्य रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा एलपीजी को लेकर फ़िलहाल जिस तरीके से संकट आपको दिखाई दे रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, बस धैर्य की ज़रूरत है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।